जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक। वेलकम टू द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक मिनट, क्लास स्टार्ट करते हैं। जय हिंद एवरीवन। हाउस यू ऑल? जय हिंद। नमस्ते। कल तो भैया संडे है। हाँ, कल तो संडे है। कल का क्या प्लान है भाई? कल तो आपका संडे है। संडे का क्या प्लान है? कल एक बहुत बढ़िया क्लास आएगी वाईटी पे, देख लेना। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली रिकॉर्डेड होगी। मोस्ट प्रोबेबली आपके वो एफकेट में भी काम आएगी और आपके सीडीएस में भी काफी काम आएगी। बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश। चलो बढ़िया है। ये एक बैकलॉग तो ऐसा सीन बना दिया ना, जैसे कॉलेज का बैकलॉग क्लियर करना है ना। अरे अमन जी जी, काफी दिन बाद दिखे। कॉलेज वाला भी अलग लफड़ा है यार। है ना। तो कल बैकलॉग वगैरह क्लियर कर लेना भाई। और जिनका बैकलॉग क्लियर है वो रिवीजन कर लेना, क्लासेस वापस देख लेना। है ना, कंसेप्ट को रीड करके रिवाइज कर लेना। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले जितने भी आपके नोट्स हैं उनसे रिवाइज कर लेना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मैथ्स पढ़ो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, रिवीजन इज मस्ट। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। फिर आपका ये क्वेश्चन आएगा मेरे पास कि सर मैं तब पढ़ता था आपके सामने, तब तो मेरे को सब कुछ समझ आ जाता था, मेरे सारे क्वेश्चन हो जाते थे। बट अब मेरे से नहीं हो रहा है। वो कब होता है? जब आप रिवाइज नहीं करते हैं। हाँ यार, सॉन्ग तो सुनता ही हूँ ऑब्वियसली। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा। मैं सॉन्ग सुनता भी हूँ, गाता भी हूँ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज अपना स्टार्ट हो रहा है भाई, नॉन वर्बल। इतने दिन तो आपके मजे थे। इतने दिन तो ऐसे मान लीजिए कि आप मस्त, आपको आ, जलेबी खीर खिलाई जा रही थी मस्त। है ना, एकदम चिल मार के। अब वो सीन नहीं है। अब आपको ध्यान से थोड़ा नॉलेज भी गेन करना पड़ेगा कुछ कंसेप्ट में। जैसे आपका एनालॉजी आएगा इसमें, एनालॉजी में स्लाइटली आपको थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए चीजों का। थोड़ा लक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। और बाकी आपको मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए कि कौन सी मेथोडोलॉजी आपकी फॉलो हो रही है। ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन एनालॉजी करेंगे। एनालॉजी आपने नॉन वर्बल के अंदर भी किया था। उसमें तो अपन क्या रिलेट करते थे? फिगर्स को रिलेट करते थे। है ना, फिगर्स आती थी आपकी। है ना, वो याद है आपको? प्रोपोर्शन वाला साइन आता था, आप बोलते थे ये और ये रिलेट कर रहे हैं तो अगले दो ऐसे रिलेट करेंगे। वही सीन आपका यहाँ पे। बट यहाँ पे कुछ चीजें आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। है ना। यहाँ पे आपके या तो वर्ड एनालॉजी आती है। क्या आती है आपकी? वर्ड एनालॉजी। या तो आपकी वर्ड एनालॉजी आती है। सेकंड आपका क्या आता है? सेकंड आपका आता है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी। थर्ड आपका क्या आता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट से रिलेटेड। और चौथा आपका मिक्स्ड आता है, मतलब मिक्स्ड आ सकता है। वर्ड एनालॉजी लाइक आप, मैंने बोल दिया कि पेशेंट, रिलेट कर दिया मैंने हॉस्पिटल से। तो बताइए कि सोल्जर कहाँ पे होगा? है ना, सोल्जर जनरली बैरक वगैरह किसी में भी हो सकता है, जो भी आपको दिया होगा। है ना। नंबर एनालॉजी में आपको दो नंबर के बीच में रिलेशन दिया जाएगा, कैसे न कैसे वे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं।
लाइक मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे 9 लिख दिया, तो क्या दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 4 लिख दिया तो यहाँ क्या आएगा, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अल्फाबेट में आपको अल्फाबेट दे देंगे, जैसे दे दिया ए बी सी, ये है आपका डी ई एफ। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट मैंने दे दिया आपका आ, मान लीजिए पी क्यू आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस टी यू। ठीक, मिक्स्ड में आपकी कोई दो मिक्स करके दे देंगे। अब एनालॉजी पे जाने से पहले मेरे को आपको क्या लर्न करवानी है भाई, क्या लर्न करवानी है, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स याद करवाने हैं ना। चलो फिर अपन चलते हैं एलकेजी में वापस। ठीक है, अब देखो लर्न करना जरूरी है। आप कहते हो कि सर हमें पेपर मिलता है हम वहां पे लिख लेते हैं, बट पेपर भी मिलता है ना, आप उसमें ढूंढते हैं वापस लिखते हैं, उसमें ढूंढते हैं वापस लिखते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है यार। अपने को उतना टाइम नहीं लेना है, अपने को एकदम अपना बेस्ट करना है। जब अपने पास टाइम है तो क्यों नहीं लर्न करना है। देखो मैं करवाता हूँ, झट से आपको लर्न हो जाएगा सबको, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ए तो सबको याद होगा, बी भी सबको याद होगा, सी भी आपका सबको याद होगा, और डी भी आपका सबको याद होगा, और ई भी याद होगा। यहां तक तो सबको नंबरिंग याद होगा, क्या होता है आपका 1 2 3 4 5, यहां तक याद है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये मेरे साथ वर्ड आप नंबरिंग सीख रहे हैं, तो साथ में रिपीट करो यार, है ना, साथ में बोलो, बोलोगे ना तो अभी सीख जाओगे, आपको वापस करने की जरूरत ही नहीं है। एक दो बार बस रिवाइज करना है, आप सीख जाओगे, दिक्कत ही नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि बार बार पढ़ना पड़ेगा, बट अभी बोलो मेरे साथ, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, एफ पे जाते हैं। एफ अपन क्या बोल सकते हैं, फिक्स बोल सकते हैं, एफ फिक्स। फिक्स का क्या हो जाएगा आपका 6, फिक्स का क्या हो जाएगा आपका 6। तो एफ का लर्न हो गया, आपका क्या होगा, फिक्स फिक्स 6। ठीक, अब चलते हैं 7 पे। तो जी का क्या हो जाता है आपका 7 हो जाता है। 7 क्यों होता है, देखो यहाँ पे आपके 7 बन रहा है, ये दिख रहा है, ये 7 बन रहा है आपका। तो जी का क्या होता है 7 बनता है। या फिर आपने G7 ग्रुपिंग भी देखी होंगी, है ना, जियो पॉलिटिक्स में ग्रुपिंग्स होती है आपकी, तो G7 आपकी ग्रुपिंग भी देखिए, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एच। एच अगर आप देखेंगे, जो आपकी डिजिटल वॉचेज होती है ना, तो जब लाइट गई हुई होती है तो ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है। तो ये क्या बन जाता है आपका 8 बन जाता है। तो एच क्या है आपका 8 है। एच आपका क्या है 8 है। A1 B2 C3 D4 E5 F6 फिक्स 6 G7, एच आपका 8 हो जाएगा। एच के बाद में आई, आई नो, ये तो सबको ही पता होगा भाई, आई नो, आई नो। ठीक, फिर आता है आपका जे। अब जे पे जाने से पहले देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक वर्ड याद रखना, इजोटी, इजोटी। ठीक, याद हो गया इजोटी। ए का आपका 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। 5 की टेबल चलती है, इनमें ध्यान रखना, आपको ये ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, अब जे हो गया आपका। इसके बाद में आता है के तो यार अपन क्वेश्चन पूछते थे कि अल्फाबेट में 11th लेटर के हुआ है, तो वो क्या हो जाता है आपका 11 हो जाता है। तो के का यार याद रख लेना अगर नहीं रहता है। बाकी ध्यान रखना, इसमें दो डंडी ऐसे निकली हुई बाहर, तो यहाँ पे भी क्या होगी आपकी दो डंडी होगी, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक, के बाद में क्या आता है, अल आता है। के बाद क्या आता है आपका, अल आता है। तो अल और वी, ये याद रखना, अल और वी, ये क्या बन गया आपका लव बन गया। अब ये तो सबको ही पता होगा, रील्स तो आप देखते रहते हो, मेरे को पता है, उनमें ये चीज तो कॉमन रहती है। तो एल वी, ये क्या हो गया आपका लव हो गया। तो लव का क्या याद रखना है 12 22। लव में कितना फर्क होता है आपका, 12 22 का फर्क होता है। ठीक है, तो लव का क्या हो जाएगा 12 22। ठीक, फिर आता है एम। एम और डब्ल्यू, देखो एम में क्या बन रहा है आपका 3 बन रहा है ना, तो एम कितना हो जाएगा 13। और डब्ल्यू एकदम उल्टा है इसका, तो अगला क्या हो जाएगा ये 23 हो जाएगा। तो एम डब्ल्यू क्या होता है आपका 13 23, याद रखना। ठीक, एम के बाद में आता है आपका एन। एन देखिए ध्यान से, तो मैं एन को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, है ना। ये क्या होता है आपका रोमन में 4 होता है, तो एन का कितना होता है आपका 14 होता है, ध्यान रखना। ठीक, ओ का मैंने बता ही दिया। अब पी का देखिए, पी ने क्या किया भाई, ड्रिंक कर ली, ड्रिंक कर ली, तो ये एकदम उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। मैं सीधा बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, तो पी का क्या होता है आपका 16 होता है। पी का 16, है ना। के का किंग्स 11 से भी आप याद रख सकते हैं, वो भी सही है, किंग्स 11 से भी आप याद रख सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब जो आईपीएल देखते हैं। पी का हो गया आपका 16। अब ओआरएस का घोल तो भाई सब कुछ जानते हैं, उससे पिछले सीरीज में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, है ना।
क्योंकि वो करंट में थे उस टाइम। ओआरएस का घोल किसने बनाया था? उनका नाम मेरे को प्रोनाउंसिएशन तो नहीं आता, मेलनाबिस ऐसे से कुछ करके था। ठीक है। तो ओआरएस होता है आपका। तो ओआरएस को छोड़ो, आपको क्या याद रखना है? क्यूआरएस। क्या याद रखना है? क्यूआरएस। इसका क्या होता है? 17, 18, 19। क्यूआरएस का क्या होता है आपका? 17, 18, 19। टी का हो गया आपका 20। टी का हो गया 20। अब देखिए टी के बाद में युवराज को जानते हो ना, यूवी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यूवी। ठीक, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो 21 नंबर देखिए एकदम ना अलग नंबर माना जाता है ना, लकी नंबर माना जाता है, यूनिक नंबर माना जाता है। तो युवराज भी यूनिक था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी यूनिक है। तो यू का क्या हो जाएगा? 21। वी का अपन पहले भी देख चुके हैं वैसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 22। डब्ल्यू का अपन देख चुके हैं। एक्स, 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 एक्स तो भाई 24 है। ठीक है। एक्स का ध्यान रखना 24 है। वाई का 25, जेड का सबको पता ही है, जेड का कितना होगा? 26। 26। ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब एक बार मेरे साथ सब बोल लो। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ फिक्स 6, जी 7, एच का 8 बनता है, आई नो। ठीक। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, के 11, किंग्स 11 पंजाब, लव 12, 22, एन का क्या हो जाएगा? 14, एम डब्ल्यू 13, 23। ठीक। एन हो गया आपका। ओ का 15 हो जाएगा, क्यू आर एस 17, 18, 19, पी का 16, यू वी 21, 22, जेड का 26, एक्स का 24। अब आपसे देखो, आप पूरी लाइन में ऐसे सर्च करेंगे, मैंने जैसे मान लीजिए वर्ड आ गया एम, आप पूरी लाइन में सर्च करेंगे, आप जैसे ही आपको आएगा तो आपको याद आएगा कि एम में ऐसे 3 बनता है, तो क्या हो जाएगा? 13। ऐसे ही आपके निकलना चाहिए आंसर। अब मैं आपको एक सीरीज और सिखा देता हूं, वो देखो क्या है। रिवर्स सीरीज। मैंने लिखा ए। ए का देखो पीछे से मैं उल्टा लेटर क्या होता है? जेड होता है। तो ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। तो याद कैसे रखना है? ए टू जेड। ए टू जेड बॉयज। ए टू जेड बॉयज। ए टू जेड बॉयज ने क्या किया? क्रैक्स खाए। क्या खाए भाई? क्रैक्स खाए। फिर क्या किया? माउंटेन ड्यू पी। माउंटेन ड्यू पी। उसके बाद में उन्होंने एग्जाम दिया। एग्जाम का क्या हुआ आपका? इवेल्युएशन हुआ। ठीक है। इवेल्युएशन होने के बाद में क्या हुआ भाई? उनके फुल मार्क्स आए। क्या है? फुल मार्क्स। ठीक है। अब फुल मार्क्स आए तो वो मामा जी से बोलने लगे कि मामा जी घुमा के लाइए। मामा जी ने कहा चलो बेटा जीटी रोड पे घुमा के लाता हूँ। तो मामा जी ने एकदम भोंदू बना दिया उन्हें और जीटी रोड पे घुमा के खुश कर दिया। अब जीटी रोड पे घुमाए। ठीक। अब बारी आती है उन्हें हाई स्कूल में भेजने की। तो अब भेजा गया उनको हाई स्कूल। ठीक। हाई स्कूल जाने के बाद में, हाई स्कूल क्लियर करने के बाद में उनकी लगी जॉब। और जॉब कहाँ लगे भाई? इंडियन रेलवे में। ठीक। इंडियन रेलवे में जॉब लगी भाई। इंडियन रेलवे में जॉब लगने के बाद में वहां पे उनको मिली एक, उस जो भी टीटी वगैरह जो भी बने वो, वहां पे मिली एक जेब कतरी। अब कतरा मान लो कतरी मान लो, एक ही बात है। तो वहां पे मिली एक जेब कतरी। ठीक। और जेब कतरी ने जेब भाई कतर ली। ठीक है। जेब के बाद में क्या था आपका? क्या आता है ना? जेब कतरी मिली। ठीक। अब जेब कतरी मिली, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसको कहां भेज दिया? काला पानी भेज दिया। ठीक। और काला पानी में क्या हुआ भाई? वहां पे उसको एक मैन मिला। सॉरी, वहां पे उसको क्या हो गया? लव हो गया। क्या हो गया? लव हो गया आपका। और किससे हुआ? एक मैन से। तो देखो वापस मेरे साथ रिपीट करो। ए टू जेड बॉयज, क्रैक्स, ड्यू, इवेल्युएशन, फुल मार्क्स, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवेज, जेब कतरी, काला पानी, लव, मैन। ठीक है। अब चलो भाई क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है आपका एनालॉजी में, जो फर्स्ट टाइप बनता है, ये कंप्लीटली आपके नॉलेज बेस्ड होता है। कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड। कंप्लीटली क्या होता है? आपके नॉलेज बेस्ड होता है। नॉलेज। आपका नॉलेज कितना है इसमें? या तो आपका लक फैक्टर काम कर जाएगा कि आपको वो चीज पता हो, या फिर यार यही वो मैं क्वेश्चन बोल रहा था कि आपके 25 होते हैं ना, तो हो सकता है ये क्वेश्चन छूट जाए। और दूसरा एक कैलकुलेशन का छूट सकता है। तो एटलीस्ट 22 प्लस तो आपको करके आनी चाहिए। आपकी वर्ब नॉन वर्बल तो ऐसी होनी चाहिए कि सारे करेक्ट हो। ठीक है। तो यही वो मैं क्वेश्चन बोल रहा था। बाकी हो सकता है कि ये हो भी जाए, हाई चांस है कि हो भी जाए।
इतने डिफिकल्ट भी नहीं देता है, कभी कभी डिफिकल्ट दे देता है, क्योंकि आप आगे पीवाई की देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो रिलेशन दिया है, हमेशा क्या होता है, रिलेशन होता है। न्यूज़पेपर लिखा है, प्रेस लिखा है। प्रेस में क्या बनता है भाई, न्यूज़पेपर बनता है, प्रेस में तो छपता है न्यूज़पेपर। तो पूछा क्लोथ कहाँ छपता है, क्लोथ छपता जो भी होता है वो कहाँ होता है, क्लोथ कहाँ बनता है भाई? डी नहीं होगा, सी होगा। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है भाई? कपड़े ही होते हैं। आंसर सी होगा, बनता तो मील के अंदर है ना, बनता तो मील के अंदर है। तो ये गलती मत कर देना, यही गलती होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा जो टाइप पूछते हैं वो पूछते हैं आपके नंबर से रिलेटेड। 2 नंबर में क्या होगा, आपका रिलेशन होगा। इसमें देखो क्या क्या रिलेशन हो सकता है कुछ एडिशन हुआ हो सकता है आपका कोई कुछ भी डिवाइड हुआ हो। जब भी नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन करो ना, तो सबसे पहले एक चीज चेक करना, आपका स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है क्या, कोई स्क्वायर से कोई रिलेशन बन रहा है क्या। दूसरा आपका चेक करना क्यूब। अब एक काम कर लेना भाई मेरे लिए, तुम लोग आज काम क्या कर लेना, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर लिख लेना, और 1 से लेके 10 तक के क्यूब लिख लेना प्लीज। 25 कर लो इसको, तो 25 तक ये कर लेना प्लीज। अगर ये नहीं करते हो ना तो दिक्कत आ जाएगी कुछ कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कर लेना। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, अगर ये दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, फिर आप चेक कीजिए कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। ये भी नहीं कर रहा है तो माइनस और प्लस का देखिए, ये भी नहीं हो रहा है तो कोई डबल प्रोसेस लगेगा, फिर कुछ ना कुछ डबल प्रोसेस आपका लगेगा। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, अब 14 है, यहाँ पे 225 बना है। क्लियरली अगर आप स्क्वायर किए होते तो पता चलता है कि ये 15 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ से 14 से एक इंक्रीज हुआ और स्क्वायर हो गया। तो 17 से एक इंक्रीज कीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा 324। ओके, चलिए नेक्स्ट। तीसरा आपका जो एनालॉजी बेस्ड होता है वो होता है अल्फाबेट। ये स्लाइड मैंने उसी के लिए सीखी थी, छोड़ी थी, जो आपके एबीसीडी जो मैंने आपको सिखाया ना नंबरिंग, उसी के लिए छोड़ी थी, मैंने आपको पहले बता दी। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कभी कभी ना नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं होती है। आप ना क्वेश्चन देखते हैं, नंबरिंग करना मत स्टार्ट कर देना, पहले उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेना। कभी कभी आपके नंबरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना भाई। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ए का क्या होता है, 1 होता है। SQRS 19 हो जाएगा। टी का क्या हो जाएगा, T20 ऐसे भी याद रख सकते हो, या छोटी से याद रखो। N14। जेड आपका कितना हो जाएगा, 26। T20 ये कितना हो रहा है, 19। ओ कितना हो रहा है आपका, ओ हो रहा है 15। देखो क्या रिलेशन हो रहा है, ए से जेड बनाने में मतलब क्या हुआ है आपका, -1 हुआ है। एस से टी बनने में मतलब यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, +1 हुआ है। तीसरे स्टेप में देखिए T20 से क्या हुआ, अगेन 19 बना है, तो मतलब -1। और वापस फिर क्या हुआ है, एक +1 हुआ है, तो मतलब क्या हो रहा है, -1 +1 -1 +1। तो देखिए m में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, m होता है 13, तो 12 क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। s होता है आपका 19, तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा 20। u कितना होता है आपका 21, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो अगेन t आ जाएगा। b क्या होता है आपका 2 होता है, तो +1 हो जाएगा, आपका आ जाएगा c, तो आंसर हो जाएगा LTTC। क्लियर। अब नंबरिंग ऐसे याद होगी ना तो इतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी आप फिर ढूंढते रहो, पहले ए का तो पता ही होगा, फिर एस का ऐसे लाइन में ढूंढते, ये एस मिल गया, नंबर लिखते हैं। फिर टी 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 ढूंढा यार, ये रहा नंबर 3 का। फिर अन 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 मिल गया, ठीक है, अन का ये बन गया। फिर ऐसे नंबरिंग करोगे तो बहुत टाइम लगता है भाई उसमें। चलो आगे चलते हैं। ये मिक्स्ड एनालॉजी। मिक्स्ड एनालॉजी में क्या करते हैं, आपके वर्ड भी आ जाता है और साथ में क्या आ जाता है, नंबर भी आ जाता है। अब देखो फिल्म लिखा है ना, फिल्म कुछ सोच समझ के दिया होगा। फिल्म के तो टोटल 4 लेटर है, 4 से अपन 10 कैसे बना सकते हैं, 4 2 8 + 2 10 बन सकता है, 4 2 8 + 2 कर सकते हैं, और इसमें 5 है, तो 5 2 10 + 2 12 कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं है ये 12 ऑप्शन में हो। आपने ये पहला मेथड ट्राई किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जरूरी नहीं है ये आपके ऑप्शन में हो। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपकी यही था, ए ऑप्शन आपका 12 है, बी ऑप्शन आपका 15 है, सी ऑप्शन आपका 18 है, और डी ऑप्शन आपका कितना है, 30 है। यही था ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा देखो, अब अगर मान लो ये आपका ऑप्शन में नहीं होता, है ना, कुछ और होता,
तो आपको फिर क्या करना पड़ता, कोई सेकंड मेथड लगाना पड़ता, कुछ और लगाना पड़ता, लाइक इनकी नंबरिंग करनी पड़ती, उनको ऐड करके किसी से डिवाइड करके निकल रहा है क्या, फिर इनको ऐड करके किसी से डिवाइड करके निकल रहा है क्या, वो भी मेथड हो सकता था, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपने जो मेथड लगाया वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वो ऑप्शन इसी हिसाब से देते हैं कि भाई मैच नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए एक और, है ना। अब ये है कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड, आपकी नॉलेज है तो ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे इसको। जैसे देखिए, मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट, मतलब मेजर रेशियो क्या है, लेफ्टिनेंट है। इन द सेम वे स्क्वाड्रन लीडर इज रिलेटेड टू, अब देखो मेजर हाइयर रैंक होती है और फर्स्ट रैंक होती है आपकी लेफ्टिनेंट, और एयरफोर्स में मेजर की इक्विवेलेंट रैंक होती है आपकी स्क्वाड्रन लीडर, तो उसके फर्स्ट रैंक क्या हो जाएगी आपकी, फ्लाइंग ऑफिसर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाला देखिए, अब इसमें आप कभी कभी क्या कर देते हो, नंबरिंग करनी स्टार्ट कर देते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं कह रहा था पहले थोड़ा देख लेना, एनालाइज कर लेना कि नंबरिंग करने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर से देखते हैं ना तो पता चल रहा है कि वही वर्ड्स कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। हो क्या रहा है, देखो उल्टा लिखा जा रहा है, एफ सबसे लास्ट में चला गया, फिर आपका एल आ रहा है, फिर आपका ओ आ रहा है, फिर आपका डब्ल्यू आ रहा है, फिर आपका ई आ रहा है, आर, मतलब उल्टा लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, STIURF। ये देखो कहां पे है, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 9 से बनाना है अपने को 50। अब मैंने कहा था स्क्वायर चेक कीजिए, स्क्वायर तो 81 बहुत आगे चला गया, एलिमिनेट करो, क्यूब का तो कोई मतलब ही नहीं। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से, तो अपने को पता है 9 5 जा क्या होता है, 9 5 जा होता है 45, अगर मैं इसमें +5 कर दूं तो आ रहा है आपका 50। ठीक, अब देखते हैं सेम ही चीज किसी और में लग रही है क्या, 20 × 5 करता हूं तो कितना आता है आपका, 100 आता है, 100 में +5 किया तो कितना आता है आपका, 105 हो रहा है, तो यही आंसर मैच कर रहा है। बी आपका नहीं करेगा, 22 5 जब 110 होगा, 18 5 जब आपका 100 ही नहीं क्रॉस करेगा, और 15 5 जब भी आपका नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप 3। अब ये भी देखिए अगेन कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड है ना। आपकी नॉलेज है जीएस में उतना ही अच्छा है। ठीक है, जैसे देखिए, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो, ये 3 नाम दिए, कुछ सोच समझ के दिए होंगे ना, किसी चीज के लिए फेमस है, और ऑप्शन भी देखिए, चंडीगढ़, चेन्नई, बड़ौदा, रोरकेला, तो यार सिंपल सी बात है, ये आपके सारे किस चीज के लिए फेमस है, कोई बताएगा किस चीज के लिए फेमस है, बताओ किस चीज के लिए फेमस है ये, कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। ये सारे स्टील प्लांट के लिए फेमस है, स्टील प्लांट के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, रोरकेला हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टाइप देखिए, लास्ट टाइप में देखो आपको क्या दिया, एक सेट दिया है 6 10 16। अब देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, +4 हो रहा है, फिर हो रहा है +6, अब सेम ही पैटर्न यहां फॉलो होना चाहिए, देखते हैं हो रहा है क्या किसी में, 9 + 3 +3 हो रहा है, +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, +4 हो रहा है, और +6 हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, अब आंसर बताइए कमेंट में, बताइए भाई। ध्यान से सोच के देना, ये कंफ्यूजन, थोड़े मैंने कंफ्यूजन वाले आपके क्वेश्चन डाले हैं। भाई इसका आंसर क्या होगा, देखो आपका दिया बार्ड, और इसका दिया ब्लाइंड, ब्लाइंड नहीं है ये, ब्लोंड कर लेना यार, ब्लोंड, ब्लोंड कर लो इसको कर लो ब्लोंड, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब गंजा, इसका मतलब होता है भाई गंजा, और इसका मतलब क्या होता है, आपके बाल होना मस्त। ठीक है, बाल होना। अब बैरन का मतलब क्या होता है आपके, मतलब इनफर्टाइल, इनफर्टाइल। अब ऊपर वाले पैटर्न में देखो क्या बन रहा था, एकदम अपोजिट है एक दूसरे के, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एकदम अपोजिट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्टाइल होगा। समझ में आया, फर्टाइल होगा, ध्यान रखना, अपोजिट है वो ऊपर वाले। ठीक, चलो नेक्स्ट पे, इसका बताओ जल्दी से, ये तो बहुत इजी है।
ये तो बहुत इजी है। इसका आंसर क्या होगा? देखो, महाराष्ट्र कहाँ पे है इंडिया में है, तो टेक्सास आपके कहाँ पे है? यूएसए में है। नेक्स्ट बताइए। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इसका देखते हैं कौन बता पाता है। भाई गूगल लेके मत बैठना कोई, पता चले साइड में गूगल चला रहा है। और जो भी आंसर मार्क कर रहे हो उसका मीनिंग और बताओ मेरे को। और सही से सही चीज को सही चीज से रिलेट करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, किंग किस पे बैठता है भाई? थ्रोन पे, सिंहासन पे। तो राइडर किस पे बैठेगा? जो घोड़े के ऊपर होता है, क्या होता है आपका? सेडल होता है। जो घोड़े के ऊपर लगा होता है ना, वो सिंहासन जो बना होता है उसको सेडल बोलते हैं। हॉर्स नहीं होगा आंसर। यही गलती करते हो आप लोग एग्जाम में। नेक्स्ट बताइए जल्दी से। ये बहुत सिंपल है, ये गलत किया तो भाई 10 रुपए काट लूंगा। इसका देखो क्या हो जाएगा। रिवर में क्या होती है आपकी? स्ट्रीम होती है। जो बहाव चलता है ना आपका पानी का, उसको स्ट्रीम बोलते हैं। तो ओशियन में क्या चलता है? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, करंट बोलते हैं। नेक्स्ट बताइए। ध्यान से सही रिलेट कीजिए, एकदम सही एग्जैक्ट रिलेट, रिलेशन देखिए पहले वाले का क्या है। जल्दबाजी में आंसर मत कीजिएगा। देखो, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब फ्यूचर। रिग्रेट, रिग्रेट किस चीज का होता है? पास्ट का होता है भाई। पास्ट में कोई काम किया होता है उसका रिग्रेट होता है, ना कि प्रेजेंट का होता है। ठीक। नेक्स्ट बताइए। ये अगेन आपका थोड़ा वोकेब वाला क्वेश्चन है। ये बताइए। देखिए, मनी, अगर मनी का मिस अप्रोप्रिएशन होता है मतलब उसको अनलॉफुली यूज किया जा रहा है। मतलब कोई ना कोई इलीगल काम किया जा रहा है। राइटिंग, कुछ लिखा हुआ है मतलब। राइटिंग का देखो क्या हो सकता है? थेफ्ट हो सकता है, कि चोरी थोड़ी हो सकती है। चोरी नहीं बोलेंगे उसको। मिस्टेक भी आपकी कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं हुई। एक वर्ड होता है आपका प्लेगियरिज्म। इसका मतलब क्या होता है? किसी का काम चुराना, है ना? किसी का काम चुराना और उसको ऐसे प्रेजेंट करना कि जैसे उसका खुद का है। किसी का काम चुराना और ऐसे प्रेजेंट करना जैसे उसका खुद का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए जल्दी से। अब लोकेशन से रिलेटेड भी पूछते हैं। कौन कहाँ रहता है भाई? इसमें तो मेरे को लग रहा है मोस्टली तुक्के मारेंगे भाई, क्योंकि इसका तो मेरे को ही नहीं आता था खुद को। तो देखो इसमें क्या होगा। ये जो बी होती है ना, बी कहाँ रहती है आपकी? हाइव में रहती है। अब इसको क्या बोलते हैं यार? आयरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं देख लेना, ठीक है? मैं तो आयरी बोलूंगा इसको। ये, इसमें कौन रहता है आपका? ईगल। ईगल रहता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है। अब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं यार, ये ट्रिकी, अगर आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है। अब ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। वो बोलते हैं ना कि मेरी शिफ्ट टफ आ गई, टफ आ गई, उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तब वो टफ हो जाती है। बट डोंट वरी, ऐसी सिचुएशन के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन बनाया गया। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स एकदम सही हो जाते हैं। बस भगवान से प्रार्थना करना कि जैसे नशेड़ी लोग पिछली बार सीडेक के आपके पेपर चेक किए थे वो इस बार ना हो। बस भगवान से ये प्रार्थना करना। ठीक है, ये प्रार्थना कर लेना कि ऐसे नशेड़ी लोग ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए।
इसको ध्यान से देखिएगा, आगे नहीं, ये नॉलेज वाला है भाई। अच्छा, पास कर दिया था क्या? ऐसे तो यार, क्या ही बोलो, छोड़ो। देखो, एप्स एप्स आपका बंदर जैसा ही दिखता है कुछ कुछ। वो कैसी आवाज निकालता है? जीबर निकालता है। और कैमल्स कैसे निकालते हैं? आपके ग्रंट निकालते हैं, ग्रंट। है ना? अब देखो, कुछ चीजें यार वो आप कर सको तो कर लेना, है ना? जैसे कि एक तो साउंड, डिफरेंट एनिमल निकालते हैं ना साउंड, वो कर लेना। एक कर लेना कि उनके होम्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जिस टाइप का हाउस होता है उनका, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, वो कर लेना, है ना? और एक कर लेना आप, जो डिफरेंट स्टेट होते हैं उनके जो कल्चरल डांस है, वो कर लेना। वैसे ये सारी चीजें ना, आप अगर मेरी रीजनिंग की प्रीवियस क्लास देखोगे ना वाईटी पे, उसपे मैंने स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया, एकदम स्टार्टिंग में। तो वो सब आप एक बार नोट कर लेना, उसको देख लेना, अंकों से निकाल लेना एक बार। बाकी मैंने एकदम लास्ट में भी कुछ चीजें आपकी ऐड की एकदम एंड में, वो भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। भगवान आपके साथ हुए और किस्मत अच्छी हुई तो भगवान की कृपा से उन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, इसका बताओ जल्दी से। ये तो बहुत सिंपल है यार, ये गलत मत करना। देखो, एडवर्सरी, एडवर्सरी आपका नेगेटिव वर्ड ही है। एनिमी, नेगेटिव से कनेक्ट किया है। एडवर्सिटी भी नेगेटिव होता है, तो ये भी किससे कनेक्ट होगा? आपका नेगेटिव से होगा, डिफिकल्टी। नेक्स्ट बताइए जल्दी से। अब ये नंबरिंग वाला आ गया, नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग नहीं लग रही है तो कुछ और लग रहा है, तो कुछ और लगाइए। वैसे बहुत सिंपल है, ये बहुत जल्दी हो सकता है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या हो रहा है, नंबरिंग करते हैं। वाई का क्या होता था? 25, टी का 20, ओ का 15, जे का 5, एक्स का 24, एस का आपका 19। यहीं से देख लेते हैं क्या हो रहा है। 25 से 24 हुआ मतलब -1। 20 से 19 -1, मतलब एक ही कम हो रहा है। तो डब्ल्यू से एक कम होगा आपका। डब्ल्यू कितना होता था? 23 होता था, तो 22 क्या हो जाएगा आपका? वी हो जाएगा। तो आंसर देखो, पहला वाला ही है, पहले में वी है और किसी में है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट बताइए जल्दी से। ये वाला बताइए। अब मैंने, चलिए बताइए बताइए आप। ये भी सिंपल है, देखो क्या हो रहा है। या तो चाहो तो नंबरिंग कर लो, नंबरिंग नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। नंबरिंग करोगे तो देखो क्या हो रहा है, 20। और ये क्या होगा? 19s। QRS, ये क्या हो जाएगा? 18, है ना? तो देखो क्या चल रहा है, 18, 19, 20। यहाँ पे क्या चल रहा है? 4, 5, 6। वैसे ही यहाँ पे UVW, BAC नहीं होगा, KLM, SQP नहीं होगा, HFG नहीं होगा। तो KLM आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए। अगेन इसमें नंबरिंग कीजिए, देखिए। इसका 13 होगा, इसका 1 होगा, डी का 4 होगा, जे का कितना होगा आपका? इजोटी, जे का 10। एक्स का बताया था, एक्स 24, ए का 1। क्या हो रहा है देखो, 13 से 10 हुआ, -3 हुआ। 1 से 24 हुआ, -3 हुआ। 4 से 1 हुआ, -3 हुआ, मतलब -3 हो रहा है सब में। आर कितना होता था आपका? QR 17, 18, -3 करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो 15 पे देखिए ओ होगा, तो ये दो तो क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। यू कितना होता था? UV 21, -3 क्या? 18 आएगा। 18 आपका आर होता है, अपने को पता है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बताइए।
देखिए इसमें क्या हो रहा है, U21H8C3D4N14 V आपका 22, 21 से 22 हुआ, आई नो 8 से 9 हुआ, मतलब एक एक इंक्रीज होता जा रहा है सब में। तो ओ का क्या आ जाएगा, पी आएगा। क्या आएगा आपका, पी आएगा। तो आंसर देखो सी में ही है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए। इसमें मैंने कहा था आपको हर में नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि सेम ही लेटर्स लगभग हो रहे हैं। तो उसके इसमें देखिए पैटर्न क्या हो रहा है, ई आपका लास्ट में चला गया, फिर सी आया, फिर ई आया, मतलब उल्टा लिखा है। तो इसका भी उल्टा लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, HSINAV। तो ये देखिए कहाँ पे है, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए। इसमें देखिए क्या हो रहा है, A to Z बॉयज क्रैक्स ड्यू इवेल्युएशन फुल मार्क्स, आगे क्या आएगा, GT रोड हाई स्कूल, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, ये बताइए। और ऊपर वाला चाहते तो नंबरिंग से भी कर सकते थे। इसमें देखिए क्या हो रहा है आपका, ए का 1 हो जाएगा, एच का क्या हो जाएगा 8, ओ का 15, पी का 16, सी का 3, के का 11, एस का 19, यू का 21। देखते हैं क्या हो रहा है, 1 से 3 हुआ, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, +2, 8 से 11 हुआ, फिर हुआ +3, 15 से 19 हुआ, फिर हुआ +4, 16 से 21 +5, मतलब ये सब होना चाहिए। तो देखते हैं बी में, देखिए बी होता है आपका 2, जे होता है आपका 10, एम होता है 13, आर होता है आपका QR 18, है ना। तो देखो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 नंबर पे क्या होता है, डी होगा पहला। तो 10 में 3 ऐड किया तो कितना आएगा आपका 13, 13 पे एम होता है, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट बताइए। ये भी इजी है, देखो DCBA, नंबरिंग भी कर लो, नंबरिंग से भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। DW ड्यू क्रैक्स बॉयज A to Z, उल्टा चल रहा है, मतलब A to Z बॉयज क्रैक्स ड्यू। तो इसका देखिए आई का क्या होगा, इंडियन रेलवे, है ना। तो आर आएगा, आर देखो आपका थर्ड में है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। या फिर रिवर्स सीरीज से भी आप कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। इसका बताइए, इसका बताइए भाई। इसमें देखिए नंबर्स में रिलेशन निकालना है, 42 और 85, 42 से 85 कैसे बना होगा, अगर मैं इसमें से -1 कर दूं, देखो 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर क्या कर दिया, -1 कर दिया, तो क्या बन गया आपका 85। सिमिलरली एक्स कोई नंबर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या कर दूंगा आपका, सॉरी -1 नहीं, +1 कर दिया, यहाँ पे भी +1 कर दूंगा। तो देखो किसको करूंगा, 69 को 2 से करता हूं तो कितना आता है आपका 138, और उसमें मैंने +1 किया तो आपका क्या आ जाएगा 139, तो आंसर हो जाएगा 69। नेक्स्ट देखिए, ये वाला बताइए। सेम है यार, वही चीज है, 9 को 24 बनाना, 9 को किससे किया, 3 से मल्टीप्लाई, फिर क्या कर दिया, -3 कर दिया। तो सिमिलरली किसी एक्स को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 3 को देखो मैं 3 से करता हूं तो क्या आया 9 आया, -3 करूंगा तो क्या आ जाएगा
6 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4th। ठीक है, तो आगे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, तो दिमाग लगाना, अपना दिमाग दौड़ाना और देखना कैसे बनेगा। ये 8 से 66 कैसे बना होगा? 8 का स्क्वायर करके +2 कर दिया होगा, है ना? फिर 6 का स्क्वायर +2 कर दिया होगा, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, तो ध्यान करना, क्यूब रूट, क्यूब वगैरह, स्क्वायर वगैरह लगा के देखना। ठीक है, तो इनफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना भाई, ये प्रैक्टिस मांगता है, ये जो आपके नंबरिंग वगैरह होता है ना, ये प्रैक्टिस मांगता है, तो इसकी प्रैक्टिस करना। तो मैंने काफी क्वेश्चन इसमें ऐड किए। बाकी आगे आपके पीवाईक्यू भी किए हैं, ये भी देख लेना, जैसे ये रहा ऑस्ट्रेलिया। जैसे पिकॉक आपका किसका नेशनल बर्ड है? इंडिया का है। वैसे बियर आपका नेशनल एनिमल किसका है इनमें से? तो ये अगेन आपका नॉलेज बेस्ड हो गया। ऑस्ट्रेलिया का तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, बताओ किसका होगा? बताओ भाई किसका होगा? किसका होगा बताओ? ये मैंने कुछ वो आपको बताए थे, मैंने चीजें ऐड किए, तो इनको देख लेना, है ना? काम आएगी आपके। जैसे डॉग होता है, उसका फीमेल क्या होता है? फ्रॉग है, वो एम्फीबियन है क्या है आपका? है ना? ये सारे देख लेना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे साउंड वगैरह भी ऐड किए, ये भी देख लेना। तो अब बात करते हैं भाई क्लासिफिकेशन की। रशिया का है क्या? कंफर्म है क्या? चलो ठीक है, रशिया का है तो फिर, है ना? अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन की। जैसे उसमें क्लासिफिकेशन था, वैसे ही आपके यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, सेम ही है। बस अब सिर्फ एलिमेंट्स चेंज हो गए, वहां पे आपके फिगर्स चलती थी, यहाँ पे अगेन आपके जैसे ऊपर नंबर वगैरह चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब आपका ओड वन निकालना पड़ेगा, ओड वन आउट। मतलब तीन चीज सेम होगी किसी ना किसी तरीके से, और एक चीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन जब भी क्वेश्चन करो ना, तो कुछ चीजें दिमाग में रखना। आपको क्या क्या चीजें देखनी है? पोजीशन ऑफ लेटर्स देखना, पोजीशन ऑफ लेटर्स। ठीक, एक और चीज आपको क्या देखनी है, कभी कभी होगा कि आपके पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, वोवल और कॉन्सोनेंट देखना, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। किसी में आपको दिखेगा कि 3 लेटर्स में दो दो वोवल्स है और एक में एक ही वोवल है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो वोवल एंड कॉन्सोनेंट देखना कितने कितने। रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर जैसे देखा था ना अपने अल्फाबेट वगैरह में, वैसा रिवर्स ऑर्डर देखना लेटर्स में। ठीक है, पोजीशन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो गया? नंबरिंग ऑफ लेटर्स हो गया आपका। और फाइनल जो चीज आपको देखनी है, वो देखनी है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या बात है, खबीब रसिया मतलब? ये क्या बोल दिया? अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, अपने को ओड वन आउट निकालना है। स्ट्रॉन्ग दिया है, हेजिटेंट दिया है, डेयरिंग दिया है, ब्रेव दिया है। स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, डेयरिंग मतलब भी जो स्ट्रॉन्ग होता है ना, डेयरिंग काम करता है। ब्रेव भी आपका, ये तीनों वर्ड सेम से लग रहे हैं, बट हेजिटेंट मतलब घबराना, है ना, किसी चीज में स्टेप आगे लेने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हेजिटेंट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यूएफसी का है क्या? एग्जाम्पल 2 देखिए। अब एग्जाम्पल 2 में देखो आपको लेटर्स दिए हैं, वो लेटर्स दिए होंगे तब आपको क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कर लो। एम का क्या होता है? 13। टी का क्या होता है आपका? 20। और एफ का क्या होता है आपका? 6। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, +7, फिर क्या हो रहा है आपका? -14। पहले +7 हुआ, फिर -14। इसमें देखो क्या हो रहा है, एस का क्या हो जाएगा? 19। एल का क्या हो जाएगा? 12। ई का क्या हो जाएगा आपका? 5। तो देखो क्या हुआ, -7, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपके? -7 हो रहा है। अब नेक्स्ट देख लो। अब देखो अगला करोगे ना, तो आपको आंसर ही पता चल जाएगा। आर का क्या होता है? QR 18। के का क्या होता है? 11। डी का क्या होता है? 4। तो क्या हो रहा है? -7, यहाँ पे भी -7। इसमें -7 -7 है, इसमें नहीं है, तो मतलब यही होगा, अगले में वही पैटर्न मिलेगा आपको, क्योंकि और तो एक ही होगा ना। नेक्स्ट देखो, जैसे ये अगेन थोड़ा सा नॉलेज वाला आ गया। गोल्ड से क्या बनाते हैं? ऑर्नामेंट बनाते हैं। वुड से क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। क्लॉथ से क्या बनाते हैं? गारमेंट्स बनाते हैं। लेदर से क्या बनाते हैं? फुटवियर बनाते हैं। अर्थन पोर्ट से क्या बनाते हैं? क्ले बनाते हैं। क्ले नहीं बनता भाई, क्ले तो रॉ मटेरियल होता है, क्ले से ये बनते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, अगेन आपको रिलेशन निकालना है। 21 से 24, 21 से 24 क्या हो रहा है आपका?
बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका आंसर बताओ सब। यहाँ पे कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो बीच में रेशियो लिखा है, तो रेशियो निकाल लो। 21/24 क्या निकलेगा आपका? ये निकलेगा 7/8। ये ऐसे कभी कभी ट्रिक आ जाते हैं। 14/16 का क्या आएगा आपका? 7/8। 54/68 क्या निकलेगा आपका? 54/68 क्या निकलेगा? 68 नहीं है, सॉरी 62 है। 54/62 क्या निकलेगा? ये निकलेगा आपका 27/31, क्योंकि 2 से कटेगा। ये क्या आएगा? आपको देखो 14/16 आएगा तो अगेन क्या आ जाएगा? 7/8। ये क्या आएगा? 0 से 0 कटा, ये भी 7/8। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। ठीक। चलो नेक्स्ट। अब बताइए आंसर। पहले का जल्दी से, बहुत सिंपल है, जल्दी से बता दीजिए। और यहाँ पे मेरे एक क्वेश्चन का और जवाब देना। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है आपके सोलर सिस्टम में? हॉटेस्ट प्लेनेट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सन हो जाएगा। और हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा आपका? वीनस है, ध्यान रखना। मर्क्यूरी नहीं है, मर्क्यूरी पास जरूर है, बट वीनस है। वीनस क्यों है? क्योंकि वीनस का जो क्लाइमेट है, एटमोस्फियर है, वो किससे बना हुआ है आपका? किससे बना हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है क्या? वो आपका किससे बना हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, जो होता है आपका H2SO4। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए जल्दी से, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। चलो यार, पता है, मतलब बच्चे पढ़ने वाले हैं तभी लाइव आते हैं यार, ऑब्वियस सी बात है। इसका बताइए। इसमें देखो, मेरे को पता था आप गलती करोगे। बार्टर में क्या होता है? एक्सचेंज होता है ना। किसी चीज के बदले कोई चीज ली जाती है। परचेज में भी क्या होता है? आप परचेज कर रहे हो तो कुछ चीज दे रहे हो और कुछ चीज ले रहे हो। सेल में भी क्या होता है? कुछ चीज दे रहे हो, कुछ चीज ले रहे हो। बट बोरो में तो लेना होता है भाई, लोन लेने जैसा हो गया। इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा आपका। इन तीनों में एक्सचेंज हो रहा है, इसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट, इसमें भी मेरे को पता है आप गलती करोगे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कर पाते हो क्या। सिंपल है बट गलती करोगे। वाह यार, किसी ने गलती नहीं की। ठीक है, आंसर है इसका ब्रिज ही होगा। क्योंकि एस्केलेटर से ऊपर जाते हैं, लेडर से ऊपर जाते हैं, स्टेयरकेस से भी ऊपर जाते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे जाते हैं मतलब। ठीक है, एक तरीके की बोल सकते हो, ये सारी सीढ़ी है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। इसका बताइए। ये गलत करोगे, कंफर्म है। कंफर्म है, ये गलत करोगे आप लोग। कंफर्म है, ये गलत करोगे। इसका देखो आंसर क्या होगा आपका? लेट होगा। देखो क्यों होगा? टायर्ड मतलब थक गया, टार्डी मतलब भी थक गया, स्लो मतलब स्लो। एक्चुअल में ये जो लेट है ना, ये तीनों केसेस में जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा ना, वो ये लेट निकलेगा। आप थक गए तो भी आप लेट हो जाओगे, टार्डी हो गए तो भी लेट हो जाओगे, स्लो चलोगे तो भी लेट हो जाओगे। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, आपके एसएससी में पूछा गया था ये। नेक्स्ट बताइए। ये बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिडनी हो जाएगा, क्योंकि सिडनी आपका कैपिटल नहीं है, बाकी सब कैपिटल है। कैनबेरा किसका कैपिटल है बताओ? कैनबेरा किसका कैपिटल है? काबुल आपका अफगानिस्तान हो गया। इस्लामाबाद किसका कैपिटल है? इस्लामाबाद किसका कैपिटल है बताओ? याद रखना, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन बहुत बच्चे सिडनी बोलते हैं, सिडनी नहीं है भाई, कैनबेरा है। और इस्लामाबाद किसका आपका?
पाकिस्तान का, लाहौर नहीं है। ठीक है। अपने बेटे का इस्लामाबाद। मीमांसा तुम्हारे बेटा भी है क्या? फिर तुम तो यार एयरफोर्स के लिए फिट ही नहीं हो। बताया नहीं है तुमने एडमिशन लिया तब। चलिए सिक्स का बताइए आंसर। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कोई कर पाता है क्या। बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका देखो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका मदर इन लॉ। क्योंकि नेफ्यू भी आपका मेल होता है, ग्रैंडसन भी मेल होता है, ग्रेट ग्रैंडफादर भी आपके मेल होते हैं, मदर इन लॉ आपकी क्या होती है, फीमेल होती है। ठीक है, ये भी आपका एक एसएससी का क्वेश्चन। तो ध्यान से चीजों को एनालाइज करना है, ध्यान से। इसका बताइए। एफकेट में कुछ क्वेश्चन ना आप जल्दबाजी में गलत कर देते हो। इसका बताइए भाई। मैथ्स वाले गलत मत करना है इसको। सीडीएस जो मैथ्स देने वाला है वो गलत मत करना, वरना तुम मैथ्स के नाम पे कलंक हो। तो देखो इसका आंसर क्या होगा आपका, मैथमेटिक्स होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की ये सारी क्या ब्रांच है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक जो अपन पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट बताइए। देखिए सी, समुंदर, रिवर, ओशियन, ये सारे क्या नेचुरल है। बट स्विमिंग पूल क्या होता है आपका, मैन मेड होता है। मैन मेड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए। इसमें देखिए क्या है, राइवल मतलब सामने वाला जो भी प्रतिद्वंदी होगा वही हो गया, अपोनेंट भी वही होता है, फो भी आपका वही होता है। अलाइक क्या होता है आपका, इसको वैसे एले बोलते हैं, है ना, बट मैं इसको एलाई प्रोनाउंस प्रोनाउंस करता हूँ यार, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, फ्रेंड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम अलग है। इसका बताइए भाई। साइंस वाले स्टूडेंट इसको गलत मत करना। मित्र, मित्रगण। एक बार ना अगले 2-3 महीने ना सोशल मीडिया को एकदम पॉज कर देना आपने। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। मेरे को ही देख लो यार, मेरा इंस्टाग्राम जरूर बना हुआ है, पर लास्ट पोस्ट कब डाली थी पता ही नहीं है। आर्ट्स वाली हो फिर भी यार, ये 10th में तो पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, 10th में आता है शायद ये। तो इसमें देखिए ब्रास आपका क्या होता है, एलॉय होता है। गन मेटल भी आपका एलॉय है। ब्रॉन्ज भी आपका क्या एलॉय है। जर्मेनियम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ब्रॉन्ज बताइए कौन से मेटल से बना होता है, जल्दी से बताइए। ब्रॉन्ज और ब्रास, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीडीएस में भी पूछ लेता है, एफकेट में पूछ लेता है, बताओ। गन मेटल भी बताओ। देखो मैं आपको ब्रॉन्ज और ब्रास का एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज होते हैं दोनों के बीच में। देखो ब्रॉन्ज में क्या आ रहा है, बी और जेड आ रहा है। एक चीज तो आपको याद रखने की, दोनों में कॉपर तो आता ही आता है आपका। कॉपर तो आता ही आता है, ये तो याद रखना ही है। दिक्कत किस में आता है कि जिंक किस में आता है और टीन किस में आता है। इसमें जेड आ रहा है ना, मतलब इसमें जिंक नहीं आएगा, जेड वाला नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा आपका, टीन आएगा। टीन का क्या होता है आपका सिंबल, एस एन होता है। इसमें क्या आ रहा है, एस आ रहा है ना, मतलब एस वाला नहीं आएगा, इसमें जिंक आएगा, तो इसमें मतलब क्या आएगा, जेड एन आएगा। तो इसमें आता है कॉपर जिंक, और इसमें आता है आपका कॉपर टेन। गन मेटल बताइए किससे बना होता है। गन मेटल बताइए भाई।
सिर्फ Fe प्लस कोबाल्ट होता है या कुछ और भी होता है? या Fe प्लस कार्बन होता है, क्या होता है? बताइए बताइए। सोच लो भाई। यही होगा क्या? आइडिया नहीं है? अभिजीत जी एक नया लेके आए हैं। पक्का अभिजीत यही होगा क्या? मेरे को यार सर्च करना पड़ेगा, फिर मैं खुद एक स्लिप हो रहा है मेरे को एक। एक बार सर्च करके देख लो कोई। सर्च करके देख लो यार, क्लियर कर लो ये, है ना? क्या पता यही आ जाए एग्जाम में। सर्च करके कोई लिख दो इसके अंदर, कमेंट वाले के अंदर लिख दो क्या होता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं तब तक। इसका बताइए आंसर। तो गन मेटल यार लिख लेना। किससे बना होता है आपका? कॉपर, टिन प्लस जिंक, ये तीन से मिलके बना होता है। ठीक है। इसका देखो आपने क्या लिखा है, स्कैटर लिखा है भाई, स्कैटर। स्कैटर मतलब अलग अलग होना, अलग अलग। डिफरेंशिएट मतलब भी अलग अलग करना। क्लासिफिकेशन मतलब भी अलग अलग करना। बट डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग नहीं होता है। डिस्टिंग्विश मतलब यूनिक जो चीज होती है ना, उसको बोलते हैं। एक बार सर्च करके देखना, आपके गूगल पे ये दिखाएगा, तो आंसर इसका ए होगा, ना कि आपका स्कैटर होगा। नेक्स्ट बताइए। ये वाला तो बता ही दोगे भैया। बता दोगे ना ये वाला? बताइए इसका आंसर। कैमेलियन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लोकस्ट। लोकस्ट तो यार पिछले बहुत मतलब न्यूज में था, राजस्थान में स्पेशली। इसका आंसर क्या होगा? लोकस्ट होगा, क्योंकि बाकी सारे आपके क्या है? रेप्टाइल है ना? ये सारे रेप्टाइल है। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये बताइए। ये गलती मत करना भाई। लोकस्ट ना आपका कीड़ा होता है, कीड़ा। जिसके ऐसे मतलब दो एंटीनर होती है ऐसे, और वो ऐसे ऐसे उड़ता है, ऐसे ऐसे। इसका देखो आंसर क्या होगा? इन्फ्लुएंजा होगा, क्योंकि बाकी तीन जो बीमारी आपकी किससे होती है? विटामिन की कमी से होती है। ठीक है। तो स्कर्वी बताइए कौन से विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी बताइए किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है आपका विटामिन ए की कमी से। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए आंसर। इसका बताइए। इसका देखिए क्या होगा आपका। इसका आंसर होगा ये हाउंड। अब डॉग लवर है उसको पता होगा, ये आपकी स्पेशल ब्रीड है। डॉग की स्पेशल ब्रीड है। ठीक। बाकी और क्या आपके एनिमल का नाम है या फिर ग्रुपिंग है। ठीक है, तो स्पेशल ब्रीड है, तो यही आपका क्या है? डिफरेंट है। ये बताइए। ये कौन बता सकता है? इजी है वैसे, बता सकते हैं इसको। थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाए ना, दिमाग लगाए, तो इसको कर सकते हो आप। इजी है ये, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? हैन हो जाएगा। क्योंकि लैम्प तो सबको पता होगा यार, ये आपका शीप का क्या होता है? बच्चा होता है। इसका बच्चा होता है भाई। शीप का आपका बच्चा होता है। ठीक है।
और हैन तो भाई आपकी हैन ही होती है। ठीक। और लैबरेट किसका होता है भाई? इसको बोलते थे तो इसको बोलते हैं हेयर। हेयर का होता है। फोल किसका होता है यार? फोल याद नहीं आ रहा है। फोल किसका होता है? चेक कर लेना फोल वाला ना। ये बताओ 17 वाला। हॉर्स का होता है क्या? ठीक है, उसमें लिख देता हूं मैं, हॉर्स का होता है। ये बताइए। छोटा भेड़। मीमांसा बताया नहीं अभी तक आपने। ये इस्लामाबाद कौन है? इसका बताइए भाई 17 का आंसर। क्या होगा भाई इसका आंसर? बताओ बताओ। एजिटेशन, कोमोशन, एनिलेशन, ये सारे आपकी किस में होते हैं? ग्रुप में होते हैं ये सारी एक्टिविटी। पर कंफ्यूजन तो भाई सिंपली एक आदमी का भी हो सकता है, तो आंसर होगा आपका ये देखिए आपका एसएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। अच्छा, भारत का बेटा। इसका बताइए। और आप कहाँ जा रहे हैं? इसका बताइए भाई। पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस। ये सारे देखिए, पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, ये सारे क्या आपके यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं, जबकि कोरिया तो कंप्लीटली इधर पड़ा है, या फिर आप कॉन्टिनेंट से भी सीख सकते हैं। ये सारे आपके यूरोप कॉन्टिनेंट में आते हैं, जबकि कोरिया किस में आता है? आपका एशिया में आता है। आंसर हो जाएगा ये। अच्छा। ईस्ट एशिया ये क्या होता है भाई? ये बताइए। कोई युगांडा जाना चाहेगा? युगांडा। युगांडा से कौन था भाई? आई एम फ्रॉम युगांडा। हाँ वो था ना। साइलेंसर था। PLH, MDH नहीं है, MSD है ये, ठीक है। 33333। PLH। इसमें देखो नंबरिंग कर लो, क्या हो जाएगा आपका? 16। L का क्या हो जाएगा? 12। H का 8। चार चार का डिफरेंस है सब में, इसमें देखते हैं। MSD में 13, 8, 4, इसमें 4 का फिर 5 का है, 16। और इसमें क्या होगा आपका? J का 10। F का क्या होगा? 6 होगा। तो पहले 4 का है, फिर आपका 6 का है। कुछ गलती की है क्या? KGC। KGC में क्या होगा आपका? PLH का नंबरिंग सही किया है ना आपने ने? चार चार का डिफरेंस है। अरे हाँ, N का 14 होगा ना यार। तो ये भी चार चार का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। 20 का बताओ आंसर। 20 में अगर नंबरिंग कीजिए। वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, देखो CDE, KLM, VWX, RPN थोड़ी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ये बताइए अब। आज का आखिरी क्वेश्चन। टपली, युकम, रंजफ, सोकज। ये मोस्टली लग रहा है मेरे को गलत करेंगे।
इसको सही कर रहे हो यार, मान गए आप लोगों को। क्यों होगा सी, ये बताइए जरा। क्यों होगा सी? सी सी कर तो दियो, बताओ होगा क्यों? डी क्यों होगा, डी बताइए। अब सब डी डी कर रहे हैं। आंसर तो इसका सी ही होगा। मैंने क्या कहा था, नंबरिंग आप करोगे ना, नंबरिंग यहाँ पे काम नहीं करेगा, दो तीन में आपको अलग अलग मिल जाएगी। तो नंबरिंग जब काम नहीं करेगा, तो मैंने बोला था आप वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट देख लेना। तो इसमें देखिए वोवल आपका एक है, इसमें कितना है, एक है। इसमें आपका है ही नहीं, इसमें भी एक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थ्री हो जाएगा। समझ गए? इज इट क्लियर टू ऑल? आगे अब मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए, एक के बाद एक। सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, ठीक है? सुबह शाम। अब जैसे देखो, ये आपका पीवाई क्यू बोला, इंटरनेट बैंकिंग है, आपका मोबाइल बैंकिंग है, पर्सनल बैंकिंग है, ये तो तीनों ऑनलाइन चल सकते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन तो आपको वहां पे जाके चलाना पड़ेगा मशीन में, तो आंसर हो जाएगा सी। है ना? अब ये देखिए, मोनास्ट्री, टेम्पल, मॉस्क, कैथेड्रल, क्या होगा इसका आंसर बताओ? क्या होगा इसका आंसर? कैथेड्रल होता क्या है वैसे? कैथेड्रल क्या होता है भाई? कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। कैथेड्रल पता तो है क्या क्या होता है? ये आपका चर्च ही होता है, बड़ा चर्च होता है ना, उसको बोलते हैं। ये आपका मंदिर होता है। ये आपका मॉस्क, जिसको मस्जिद बोलते हो। मोनास्ट्री आपका डिफरेंट होता है। मोनास्ट्री नहीं होता है भाई, यही तो डिफरेंट हो गया है यहाँ पे। मोनास्ट्री वो होता है जहाँ पे आपके मॉन्क्स रहते हैं, ना कि ये कोई मंदिर वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। तो ध्यान से कीजिएगा पीवाईक्यू को। जैसे ये हो गया बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, थियोलॉजी, तीन आपकी किससे रिलेटेड है? तीन आपके उससे साइंस से रिलेट, वो जो आप स्ट्रीम पढ़ते हैं साइंस, उससे रिलेटेड है। और एक आपका क्या हो जाएगा, साइंस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यार ट्राई कर लेना, एंड ट्राई करके सोना। पहले मत सोना, पहले सोए तो कल मैं आपको दौड़ा लूंगा सबको वापस। ठीक है? जैसे यार ऑफलाइन होता तो और मजा आता ना, फिर मैं आपको सुबह सुबह मस्त रगड़ा करवाता ग्राउंड में। मजाक कर रहा हूँ, है ना? चलो फिर, चलते हैं अपने अपने घर। हम्म। मिल तो लेते, मिल तो लेंगे जब आपका एग्जाम क्लियर होगा, जब आप रिकमेंड हो जाएंगे। पिकॉक से भी? अरे पिकॉक है यार यहाँ पे मेरे घर के ऑलमोस्ट 10-12 राउंड लगा के चला जाता है वो, दिन में दो तीन तो लगा के चले ही जाते हैं। चलो फिर, कल मिलते हैं ना? कल तो नहीं मिलते हैं, परसों मिलते हैं। कल आपका संडे है, तो कल सारे बैकलॉग जितने भी आप क्लियर कर लेना। ऑब्वियसली यार सौरभ, मैं विलेज से हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम ए सिटी। सर आप कौन सी सिटी से हैं, ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। मैं कोई सी सिटी से नहीं हूँ। यार मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट के पास है एक सिटी, सरदार शहर, वहां से हूँ।
ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके। ओके देन, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। हाँ, आ जाना। ये देखो, अमनजीत ने सबको बता दिया। अमनजीत ने एक एक लाइन याद कर रखी है शायद वहां की। चलो फिर, बाय बाय। टेक केयर।